ओडा ने चैप्टर 1094 में फाइनली सैटर्न की ट्रांसफॉर्मेशन को रिवील कर दिया है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, सैटर्न की एक झलक ही काफी है किसी को भी मौत या घाट उतारने के लिए। ओडा ने सिर्फ सैटर्न का डेविल फ्रूट नहीं बल्कि सभी गोरसे का डेविल फ्रूट या बोलूं ट्रांसफॉर्मेशन को रिवील कर दिया है, क्योंकि सैटर्न बेस्ड है उसी ओनी योकाई पे। योकाई को तुम अभी के लिए समझ सकते हो जापानीज घोस्ट, जहाँ मार्स इत्सुमाडे पे बेस्ड है, वर्करी बाकू पे बेस्ड है, वीनस मिकासी नियोडो पे बेस्ड है, जुपिटर आगाकुची पे बेस्ड है, एंड फाइनली ईमू उमी बोजो पे बेस्ड है। इतना ही नहीं, जब मैं इस वीडियो की रिसर्च कर रहा था उस वक्त मेरे को कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें पता चली, जैसे सभी के सभी गोरसे एंड ईमू इमोर्टल है, एंड किंग कोबरा को ईमू ने नहीं वीनस ने मारा है, एंड सभी गोरसे की रैंकिंग से पता चल चुकी है। सो इफ यू आर इंटरेस्टिंग कीप वॉचिंग। दोबारा से बात करते हैं सैटर्न के बारे में, जो कि उसी ओनी पे बेस्ड है, जिसके पास यूजुअली ऑक्स हेड विद शार्प हॉर्न्स एंड बड़े नाखून होते हैं, जो कि पूरा आइडेंटिकल है सैटर्न से, जैसे कि तुम देख भी सकते हो। उसी ओनी को इंसानों को मारना और उनको खाना पसंद होता है, जो कि चैप्टर 1095 से डायरेक्ट लिंक हो सकता है, जहां सैटर्न नेवी सोल्जर्स को इंसेक्ट्स बुलाता है। वो अलग बात है कि वो खुद इंसेक्ट है। उसी ओनी यूजली बीचेस पे अपीयर होते हैं, एंड जैसा हमने सैटर्न को देखा उसका फर्स्ट टाइम ट्रांसफॉर्मेशन भी हम बीच पे ही देखते हैं, एंड सैटर्न बोलता है उसको खुद याद नहीं लास्ट टाइम सरफेस पे कब आया था वो। अकॉर्डिंग टू अ लेजेंड, उसी ओनी से डायरेक्ट आई कॉन्टेक्ट करने वाला पर्सन हिलना बंद कर देता है और उसकी मौत हो जाती है। एंड सेम चीज हमने एग हेड पे भी देखी, जहाँ पे कोई भी मूव नहीं कर पा रहा था सैटर्न के आने के बाद। अकॉर्डिंग टू अ लेजेंड, उसी ओनी के आमने सामने आने से ही पर्सन बीमार पड़ जाता है। एंड ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसा हमने गॉड वैली के फ्लैशबैक्स में देखा, सैटर्न भी गॉड वैली में था। सो क्या रोजर की इलनेस का कारण सैटर्न था? इसका जवाब मैं तुम पे छोड़ता हूँ। अब बची इसकी रैंकिंग एंड ये कैसे इमोर्टल है, उन चीजों के बारे में बात करूंगा एकदम लास्ट में। उससे पहले हम बात करेंगे मार्स के बारे में। मार्स वॉरियर गॉड ऑफ इन्वायरमेंट, जो कि इत्सुमाडे पे बेस्ड होने वाला है। ऐसा क्यों? क्योंकि चैप्टर 1085 में हमको सभी गोर्स एंड ईमू की शैडो दिखा दी गई थी, एंड यहाँ तुम मार्स की शैडो देखो तो वो पूरी तरह से आइडेंटिकल है टू अ बर्ड, और या मैं कहूँ इत्सुमाडे। इत्सुमाडे जो कि अजीब तरह की बर्ड्स होती है, ह्यूमन फेस के साथ, नीचे की तरफ चोंच होती है उनकी, एंड बॉडी होती है स्नेक के जैसी, वो भी विंग्स के साथ। अब जरा तुम मार्स की मूंछें देखो एंड इत्सुमाडे की देखो, दोनों में बहुत ज्यादा सिमिलरिटीज है। सिर्फ इतना ही नहीं, जब हमने इसकी शैडो देखी थी उसके अंदर हमको साफ साफ नजर आ रहा है कि उसकी बॉडी स्नेक की तरह है, एंड सेम चीज हमको देखने के लिए मिलती है इत्सुमाडे में भी। इत्सुमाडे जो कि रात में अपीयर होते हैं ऐसी जगहों पे जहाँ सफरिंग हो या बहुत से लोग मरे हुए हो, जैसे बैटल ग्राउंड, जो कि डायरेक्ट लिंक हो सकता है मार्स के टाइटल से। वॉरियर गॉड ऑफ इन्वायरमेंट, क्योंकि इत्सुमाडे को तुम एक तरह से वल्चर समझ सकते हो, जो मरे हुए जानवर को इन्वायरमेंट से हटाता है, या एक तरह से बोलो इन्वायरमेंट को क्लियर करता है। अब बात करते हैं वॉरियर गॉड ऑफ लो वल्करी के बारे में, जो कि मोस्ट प्रोबेबली बाकू पे बेस होने वाला है। बाकू होली बीस्ट होते हैं, जिनके पास बेयर की बॉडी, एलिफेंट का हेड, राइनोसोरस की आंखें, ऑक्स की टेल, टाइगर जैसे पैर होते हैं, जो कि हम शैडो में देख भी सकते हैं। एलिफेंट का चेहरा एंड पीछे टेल भी देख सकते हैं। बाकू ह्यूमंस के लिए गार्डियन स्पिरिट की तरह काम करते हैं, एंड बैड ड्रीम्स को खाते हैं। जहाँ भी बाकू होता है वहाँ गुड लक होता है। इसका डायरेक्ट कनेक्शन हो सकता है, ये ईमू के गार्डियन स्पिरिट के लिए परफेक्ट है, क्योंकि ईमू को भी ऐसे ही लोग चाहिए जो उसकी हेल्प कर सके। अब तुम पूछोगे कि फिर ये ह्यूमन की हेल्प क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि देखो, बाकू का डेविल फ्रूट पे इंसान कब्जा है, एंड तुम्हें पता है इंसान कैसे होते हैं, इंसान सिर्फ उनकी मदद करते हैं जिन पे उनको बेनिफिट मिलता है। एंड भाई ईमू क्यों नहीं चाहेगा कि उसके पास गुड लक हो, एंड इसलिए वल्करी एक परफेक्ट गार्जियन है ईमू के लिए। मेरे को एक बात तो समझ में आ चुकी है, जो कोई भी इनसे लड़ेगा एंडिंग में उनकी गंदे वाली बजने वाली है, एंड तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते कितना खतरनाक होने वाली है फाइट। जैसा ओडा ने पहले बोला भी है, मरीनफोर्ड उसके सामने एक फिलर आर्क की तरह लगेगा। अब बात करते हैं वॉरियर गॉड ऑफ फाइनेंस वीनस के बारे में, जो कि बेस होने वाला है मिकोसी नियोडो पे, एंड यही वो बंदा है जिसने किंग कोबरा की मौत की है। कैसे, वो तुमको आगे पता चल जाएगा। मिकोसी नियोडो जो कि अपीयर होते हैं हार्मलेस मोंग्स की तरह, ह्यूमंस की इतनी उनकी हाइट होती है, एंड हम सेंट वीनस को देखें उसका डिजाइन भी सिमिलर है टू अ मोंग, बट इन एन इंस्टेंट दे ग्रो टॉल विद लॉन्ग क्लोज एंड हेयर लाइक अ वाइल्ड बीस्ट। एंड अगर हम चैप्टर 1085 में जाए, वहाँ हम साफ साफ देख सकते हैं वीनस की गर्दन थोड़ी अजीब लग रही है, एंड मेरे को तो लगता नहीं कि सिर्फ क्लाउड्स होंगे, ये मोस्ट प्रोबेबली उसकी गर्दन है। अगर कोई पर्सन मिकोसी नियोडो को देखने लगे तो मिकोसी नियोडो एक झटके में ऊंची हाइट का हो जाता है, जिसकी वजह से ऑब्जर्वर अपना बैलेंस खो देता है, एंड तभी मिकोसी नियोडो उसी गर्दन को काट देता है। अगर कोई पर्सन मिकोसी नियोडो को इग्नोर करके भागने की कोशिश करता है, या तो मिकोसी नियोडो उसे कुचल देता है, ये बैम्बू स्पेयर से मार देता है। ये पॉइंट नोटिस करने वाला है। अगर हम चैप्टर 1085 को देखें तो उसमें भी हमको सेम इंसिडेंट होते हुए दिखता है। साबू किंग कोबरा को लेके भाग रहा होता है, लेकिन तभी उसको पीछे से एक
एरो हिट कर देता है। सिर्फ कोबरा को नहीं, साथ में साबो को भी हिट करता है, जैसे कि तुम देख सकते हो उसके मुंह पे ब्लड को। सो इससे हमें क्या पता चलता है कि किंग कोबरा को इमू ने नहीं बल्कि वीनस ने मारा है। और अगर कोई मिकोसी न्यूडो पे स्टेयर करता है तो वो फियर के मारे जम जाता है एंड उसी जगह पे उसकी मौत हो जाती है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली हाकी से रिलेटेड हो सकता है। मिकोसी न्यूडो अगर कुछ चीज अपने साथ लेके चलता है तो मोस्ट प्रोबेबली उसकी बॉडी भी उस ऑब्जेक्ट के अंदर हो सकती है, जो कि हो सकता है वीनस की कटाना। वन पीस में ऑब्जेक्ट भी डेविल फ्रूट खा सकते हैं, तो क्या वीनस की स्वॉर्ड ने भी डेविल फ्रूट खाया है? और जरा तुम मिकोसी न्यूडो के इस डिजाइन को देखो तो सिमिलरिटीज देखो तुम कितनी ज्यादा है, दोनों के पास कटाना है। अब बात करते हैं वॉरियर गॉड ऑफ एग्रीकल्चर जुपिटर के बारे में, जो कि आगाकुची पे बेस्ड होने वाला है, जिसको लोग अकाशिता भी बोलते हैं। अकाशिता एक मिस्टीरियस स्पिरिट होती है जो कि डार्क क्लाउड की तरफ फॉर्म ले लेती है विद शार्प क्लोज एंड हेयरी फेस, जो कि हम देख भी सकते हैं चैप्टर 1085 में। आगाकुची का सिर्फ हम फेस देख सकते हैं, बाकी उसकी पूरी की पूरी बॉडी क्लाउड्स के अंदर कवर होती है। आगाकुची मेनली समर टाइम में अपीयर होता है एंड ये बेसिकली पनिशर्स होते हैं। अगर कोई भी फार्मर दूसरे फील्ड की पानी चुराने की कोशिश करता है, आगाकुची आता है उस फार्मर को खा जाता है, जो कि डायरेक्टली लिंक हो सकता है जुपिटर के टाइटल से भी, वॉरियर गॉड ऑफ एग्रीकल्चर। अब बात करते हैं वन पीस के बिग डैडी के बारे में, इमू, जो कि मोस्ट प्रोबेबली उमी बोजू पे बेस्ड होने वाला है। उमी बोजू में अगर हम उमी को उल्टा पढ़े तो बनता है इमू। चैप्टर 1095 में हम देख सकते हैं इमू को नीचे उतरते हुए, जो कि पूरा आइडेंटिकल है उमी बोजू से। उमी बोजू एक एक्वेटिक योकाई है जो कि सबसे ज्यादा मिस्टीरियस है जायंट योकाई में, और इसका ट्रू फॉर्म अननोन है जस्ट लाइक इमू। लेकिन इसमें एक वर्ड नोटिस करो, जायंट योकाई, कहीं इसका मतलब ये तो नहीं इमू एल्बाफ का लॉस्ट प्रिंस वाली थ्योरी सच होने वाली है। उमी बोजू के शोल्डर के ऊपर की एरिया को लोगों ने देखा है, वो ह्यूमनॉइड शेप का होता है विद इंकी ब्लैक स्किन एंड उसकी बड़ी बड़ी 2 आंखें होती है। एंड अगर हम इन सभी चीजों को वन पीस में ढूंढे तो हमको मिलता है इमू। वेल अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल उमी बोजू का कोई भी रिकॉर्ड नहीं है पूरी दुनिया में, एंड हमको आज तक नहीं पता चला उमी बोजू का ट्रू अपीयरेंस। तो लगता है अब ओडा अपना खुद का दिमाग लगाएगा एंड हमको कुछ ऐसा दिखाएगा जो शायद से आज तक किसी ने ना देखा हो, एंड मैं तो उसके लिए पूरी तरह से रेडी हूँ। एंड अब हम बात करेंगे कि ये जितने भी गॉड है एंड इमू इमोर्टल कैसे है। वेल जैसे हमने अभी गॉड वैली का फ्लैशबैक देखा, उसके अंदर हम साफ साफ देख सकते सैटर्न ने कोई भी एजिंग नहीं करी है। जैसा वो आज दिखता है वैसे वो तब दिखता था 40 साल पहले। एंड इसका मतलब साफ साफ है जितने भी गॉड्स है एंड इमू है वो सभी के सभी 800 ईयर पहले से है। एंड ये कैसे पॉसिबल है, इसका साफ साफ आंसर हमको मिल चुका था ड्रेसरोसा के अंदर, जब डोफ्लेमिंगो ने रिवील किया था कि लो का डेविल फ्रूट किसी को भी इमोर्टल बना सकता है। एंड यही सेम बात ब्लैक बियर्ड ने बोली थी, मतलब बहुत से लोगों को ये बात पता है कि इमोर्टल बन सकते हैं। एंड अगर तुमको इसके ऊपर एक पूरी वीडियो चाहिए तो मेरे कमेंट से बता सकते हो। अब बात करते हैं गोरसे की रैंकिंग्स के बारे में। जैसे कि हमने चैप्टर 1094 में देखा था, सैटर्न के नीचे जो सर्कल बना हुआ था उसके अंदर 55 लिखा हुआ था, जो कि ऐसे डिजाइन के लिए भी हो सकता है या फिर उनकी रैंकिंग्स भी हो सकती है। वो कैसे, क्योंकि जब भी हमने वन पीस के अंदर गोरसे को देखा है उसमें हमेशा एक पैटर्न होता है। सबसे पहले हमको दिखा जाता है सैटर्न, फिर मार्स, फिर मरकरी, फिर वीनस एंड फिर जुपिटर, जो कि इनका एक रैंकिंग टाइप भी हो सकता है या फिर ऐसे ही बस नॉर्मली हो सकता है। वो तुम पे छोड़ता हूँ मैं, तुम डिसाइड कर लेना तुम क्या लगता है। मेरे को तो लगता है ये इनकी रैंकिंग टाइप से है। सो इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे खत्म हो जाती है। मैंने तुमको सभी गोरसे के बारे में बता दिया, इमू के बारे में बता दिया, कैसे ये लोग इमोर्टल है ये भी तुमको समझा दिया। सो अगर तुमको मेरी वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर देना, एंड अगर तुम्हें चैनल पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।